Welcome to Om Sir Physics, where physics made easy by Om Sir. In the 14th lecture, that is, in the lecture previous to last one, we studied the concept of angular momentum and expression for angular momentum in terms of MOI. So बच्चों अपने angular momentum का concept check किया था. We will further elaborate that concept and in today's lecture, we will study the concept of conservation of angular momentum. So आज क्या पढ़ना है हमें? Conservation of angular momentum. ठीक है. सो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम को एनालॉगस क्वांटिटी थी, तो हम थोड़ा पीछे जाते हैं 11 के थोड़े कंसेप्ट पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से. ठीक है. सो उसमें बच्चों आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और जिसे सिंपल मोमेंटम भी कहते हैं, लीनियर मोमेंटम को ही सिर्फ मोमेंटम ऐसे बताया तो समझ जाना लीनियर मोमेंटम है. तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, भूल गए होगे तो मैं रिवाइज करवाता हूं. The linear momentum of isolated system remains conserved if external force is absent. Means if no net external force acts on the system, then its linear momentum remains conserved. बच्चों अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज सिस्टम, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है. एग्जाम्पल देता हूँ, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, अगर मैं बुलेट को हिट करूँ बच्चों, तो बुलेट कुछ स्पीड से आगे जाती है, गन वहीं पे नहीं रुकती, ये बैकवर्ड आती है कुछ रिकॉइल स्पीड से. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. गन मीन्स बुलेट आगे जा रही, गन पीछे आ रही. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. तो ये तो हुआ 11th का पार्ट. अब थोड़ा एनालॉगस करके अभी 12th का पार्ट चेक करते हैं. देखो वहां पे क्या था बच्चों, लीनियर मोमेंटम, यहां पे है एंगुलर मोमेंटम. वहां पे क्या था, फोर्स. एंड एनालॉगस टू फोर्स इन रोटेशनल वी हैव टॉर्क. हमारे पास रोटेशनल में कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, टॉर्क, जो वही काम करती है जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करता था. ठीक है. सो अब ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं. इसके लिए पहले एक काम करता हूं मैं, एंगुलर मोमेंटम जो है L, इसका बेसिक सा फॉर्मूला लिख लेता हूं. L का बेसिक सा फॉर्मूला बताओ हमें. L इक्वल्स टू R क्रॉस P. ये प्रीवियसली भी एक बार हुआ है. L के दो फॉर्मूले थे ना, एक R क्रॉस P एंड एक I ओमेगा. I ओमेगा इन टर्म्स ऑफ MOI, R क्रॉस P इट इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम. ठीक है. सो बच्चों मैं लिखता हूं एंगुलर मोमेंटम को L को R क्रॉस P. अब मैं एक काम करता हूं, इस एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू t. मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ढूंढने की कोशिश करते हैं. सो हमने किया d बाई डी टी ऑफ L. ठीक है. हमने किया डिफरेंशिएट L को विथ रिस्पेक्ट टू t. ठीक है. टाइम रेट ऑफ चेंज भी जिसे कहते हैं. सो अगर मैं ऐसा करूं तो राइट हैंड साइड को भी मैं डिफरेंशिएट करता हूं बच्चों. ठीक है. d बाई डी टी ऑफ R क्रॉस P. सो ये सॉल्व कैसे करना है, एक बेसिक सा मैथ्स का फंडा होता है. अगर समझो दो क्वांटिटीज है विच आर वेरिएबल्स u एंड v, सपोज दीज आर u एंड v, अगर इनको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वन दैट इज t, d बाई डी टी ऑफ u इंटू v, ऐसे कुछ करना है. तो ये कैसे किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्वांटिटी. ये रूल आपको याद रखना है, uv रूल. यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, d बाई डी टी ऑफ यू वी, मैथ का एक रूल है. ठीक है. u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v. ये मैथ में काम में आता है. जिनका मैथ नहीं है उनको ये याद चाहिए, है उनको तो चाहिए ही, बट फॉर ईज ऑफ फिजिक्स, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, तो आपको ये याद होना चाहिए. ठीक है. अब देखो ये सब कुछ हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. R की जगह बताओ U, P की जगह V, U एंड V दिखाई दे रहा ना, U V. सो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट जैसे U इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन. क्या वापस बताता हूँ, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड क्वांटिटी. बट यहाँ पे बच्चों जो आपको dp बाई डी टी ये नजर आ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये आपने 8, 9, 10th में बहुत बार पढ़ा है, 11th में भी आता है. वापस बताता हूँ मैं, फोर्स
न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, सो आई कैन रिप्लेस dp बाई dt बाय फोर्स। ये जो dp बाई dt है बच्चों, इट कैन बी रिप्लेस बाय फोर्स। क्यों फोर्स से रिप्लेस कर सकते? बेसिक लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये क्वांटिटी को मैं रिप्लेस कर देता हूं बच्चों फोर्स से। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr बाई dt, ये जो क्वांटिटी है इट इज नथिंग बट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। एंड लीनियर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला mv, मास इनटू वेलोसिटी। तो अब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, dp बाई dt फोर्स, dr बाई dt वेलोसिटी, मोमेंटम को mv लिख सकते हैं। तो अगर ये मैं पूरा लिख दूं तो dl बाई dt आया बच्चों r क्रॉस f प्लस v क्रॉस mv। क्या इसमें से कुछ आपको कांस्टेंट नजर आ रहा है? ये m, तो मैं m को बाहर लिख लेता हूँ। सिंस इट इज स्केलर क्वांटिटी हम ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर टू वेक्टर, ठीक है, वेक्टर बाय स्केलर ऐसे रहता है वो, तो मैं स्केलर को बाहर लिख सकता हूँ। अब हमारे पास जो रिलेशन आया dl बाई dt इक्वल्स टू r क्रॉस f प्लस m v क्रॉस v। अब देखो बच्चों, a क्रॉस b के लिए फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, a क्रॉस b इक्वल्स टू मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप, a क्रॉस b मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप। अगर मैं a क्रॉस a करूं तो a क्रॉस a दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0, तो मॉड ऑफ a साइन 0, साइन 0 की वैल्यू बच्चों 0। दैट मीन्स a क्रॉस a, b क्रॉस b, c क्रॉस c, इन सभी की वैल्यू कितनी है? 0। मीन्स अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ बाय इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, ठीक है, इज 0। ये कितना आता है? 0 वेक्टर। दैट्स वाई v क्रॉस v की वैल्यू बच्चों आएगी 0। अगर v क्रॉस v 0 आ रहा है तो ये पूरी टर्म भी 0 आएंगी। अब जो वेक्टर का बेसिक भूल गए हैं तो a क्रॉस b के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b साइन थीटा n कैप, वेयर n कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू a एंड b, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वांटिटी हो गई 0, dl बाई dt r क्रॉस f लिख सकते हैं। बट क्या आपको यहाँ पे एक खास बात नजर आ रही? r क्रॉस f, टॉर्क, टॉर्क इज नथिंग बट r क्रॉस f। बेसिक मैकेनिक्स का फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया आपको, एक है r क्रॉस f, सेकंड वन इज I अल्फा, इन टर्म्स ऑफ फोर्स r क्रॉस f, इन टर्म्स ऑफ MOI I अल्फा। तो ये भी फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो r क्रॉस f को हम रिप्लेस कर सकते हैं टॉर्क से। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज नथिंग बट टॉर्क, टॉर्क इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आया। अब थोड़ा जो लॉ हमें पढ़ना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। इफ सपोज एक्सटर्नल टॉर्क इज 0, सो अगर मैं टॉर्क को 0 करता हूं बच्चों, तो इफ टॉर्क इज 0 dl बाई dt इज 0, ये राइट हैंड साइड को मैंने 0 रख दिया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम 0। अगर किसी क्वांटिटी का टाइम रेट ऑफ चेंज 0 आ रहा है, मीन्स टाइम के साथ वो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, ठीक है, इट इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर डेरिवेटिव ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बच्चों 0 आ रहा है तो एल कांस्टेंट होना चाहिए, एल शुड बी कांस्टेंट, क्योंकि टाइम के साथ तो ये चेंज ही नहीं हो रहा ना, 0 आ रहा है इसका टाइम रेट ऑफ चेंज, दैट्स व्हाई एल इज कांस्टेंट। तो यही है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इफ नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क इज एब्सेंट। अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा तो मोमेंटम कंजर्व्ड होता। सो देखो मोमेंटम कंजर्व्ड जो हुआ है एंगुलर मोमेंटम, दैट कैन बी रिटन एज आई ओमेगा, फॉर्मूला है ना आई ओमेगा, प्रूफ करवाया हमने 14th लेक्चर में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, आपने वो भी वीडियो देख लेना, ठीक है। उसमें हमने ये आई ओमेगा प्रूफ करके दिया है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रूफ है। तो एल कैन बी रिटन एज आई ओमेगा एंड आई वैसे ही रहने देता हूँ मैं, ओमेगा कैन बी रिटन एज 2 पाई एन वेयर एन इज फ्रीक्वेंसी बेसिक्स। सो आई विच इज इक्वल्स टू एल विच इज इक्वल्स टू आई ओमेगा विच इज इक्वल्स टू आई इंटू 2 पाई एन, इट इज कॉन्स्टेंट। क्या आपको यहां से ये समझ में आ रहा है बच्चों? इफ आई इंक्रीजेस ओमेगा डिक्रीजेस एंड सिमिलरली फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस, ये फर्स्ट टर्म। दूसरा, इफ आई डिक्रीजेस ओमेगा इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। एग्जाम्पल देता हूं मैं, अगर सपोज मैं बच्चों ऐसे रोटेट हो रहा हूं हाथ दूर करके,
एंड मैंने हाथ करीब ला लिए तो मेरी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। क्यों? अगर हाथ दूर है तो MOI हमारा ज़्यादा है, ठीक है, एंड हाथ मैंने पास में ला लिए तो MOI कम हुआ। तो इफ MOI डिक्रीजेस, MOI कम हुआ तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल मैं बेस्ट देता हूँ आपको, शक्तिमान देखा होगा आपने। क्या शक्तिमान ऐसे 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 घूमता है? नहीं, वो तो ऐसे घूमता है ना, ये ऐसे ऐसे ऐसे। क्यों? क्योंकि वो उसका MOI कम से कम रखने की कोशिश करता है, सो दैट ही विल हैव मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा मिलनी चाहिए उसे, बहुत ज़्यादा स्पीड से गोल गोल घूमना चाहिए। दैट्स वाई ऐसे करते हैं बच्चों। आपने जूनियर जी को देखा होगा, वो तो घूमता नहीं बट वो ऐसे हाथ दूर करता है, तो अगर वो घूमने लग जाए तो उसकी स्पीड शक्तिमान की जितनी नहीं रह सकती। ठीक है, याद रहेगा ये कंसेप्ट। इसके और मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ बच्चों आपको। एक एग्जाम्पल बैलेट डांसर का है, आपकी किताब में भी एग्जाम्पल दिए है, ठीक है। ये आइस बैलेट डांसर वाले एग्जाम्पल दिए हैं। आपने अगर देखा नहीं होगा तो यहाँ पे मैं एक वीडियो दे रहा हूँ, देखो। ये जो बैलेट डांसर है, जब ये दूर है, ग्रुप में है, ये दूर है, ऐसे रोटेट हो रहे हैं कुछ कम स्पीड से, क्योंकि दूर है, MOI ज्यादा, क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, mr², I इक्वल्स टू समेशन mr², तो ज्यादा दूर तो ज्यादा MOI, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कम। जैसे ये करीब आने लगते बच्चों, ये जो बैलेट डांसर है जैसे करीब आने लगते, उनकी एंगुलर स्पीड बढ़ती, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती। क्यों बढ़ती? सिंस MOI डिक्रीजेस, angular speed increases. It is one of the example of conservation of angular momentum. और एग्जाम्पल देता हूँ, कभी आपने देखा होगा कि जो स्विमर्स रहते हैं, अगर वो डाइव करते हैं, समरसॉल्ट्स लेते हैं, तो आपने ऑब्जर्व करना, पहले वो स्ट्रेच होते हैं ऐसे, एंड ऐसे ऐसे करके जैसे ही जंप करते हैं वो, तो वो खुद की बॉडी को पास में ला लेते। पास में लाने की वजह क्या होती है? दूर है तो MOI ज़्यादा है, पास में ला ली बॉडी, MOI कम, सो दैट ये ऐसे करीब आ गया, सारी बॉडी को करीब ले लिया उन्होंने, तो सो दैट वो ज़्यादा रोटेशंस परफॉर्म कर पाते कम समय में। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई ना। तो ये ओलंपिक में भी आपने देखे होंगे, ठीक है। तो ये था बच्चों पूरा कंसेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड उसके एग्जाम्पल्स। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के हिसाब से ये आपको एक्सप्लेन करने को आता है, व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और न्यूमेरिकल आता है बच्चों आई ओमेगा के ऊपर बेस्ड, याद रखना आई ओमेगा के ऊपर बेस्ड MCQ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बोर्ड में न्यूमेरिकल आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इसके ऊपर बेस्ड बच्चों मिलेगा MCQ, ठीक है। तो पॉज करो इस वीडियो को एंड अच्छे से ये कंसेप्ट लिख लो, आपको ये प्रूफ करते आना चाहिए, ठीक है।